नमस्कार साथियों, इस हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी भारत में बोली जाने वाली महत्वपूर्ण भाषा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह भाषा भारत ही नहीं विश्व में बोली जाती है। हाल ही के दिनों में मैं पेपर देने दिल्ली गया था। वहाँ पेपर देने नेपाल से कुछ बच्चे आए थे। वो बच्चे हिंदी सीख रहे थे, जो एक गर्व की बात होती है। हिंदी बोली ही नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, आत्मा की आवाज है, हमारी अस्मिता है। हिंदी तोड़ती नहीं है, भारत को जोड़ने का काम करती है, इसके जैसा कोई नहीं। जब यह पंजाब और हरियाणा में जाती है तो अपना उग्र रूप लेती है। वही जब भोजपुर में जाती है तो हिंदी का अलग स्वाद होता है। वही जब हिंदी बिहार में जाती है तो इसका भी अलग बोलने का लहजा बदलता है। अब हिंदी ना बोल रहे। वही जब उत्तर प्रदेश में इस भाषा का प्रसार होता है तो मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब यह मध्य प्रदेश में आती है इसका विकराल रूप होता है और यहाँ भी विविधता दिखाई देती है। विश्व के कई देशों में बोले जाने ये एक जर्नी है, एक कमिटमेंट है। भाषा बोली जाती है और 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को विस्तार है। यूएन में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी बोली जाती है। अमेरिका हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे कनाडा हो, यहाँ हिंदी के समर्थकों की संख्या ज्यादा है। बता दें आपको, वर्तमान परिदृश्य में खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिल्म जगत और यूट्यूब, फेसबुक जैसे तमाम सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से हिंदी का प्रसार किया जा रहा है। हिंदी तो आइए जानते हैं हिंदी क्या विकास कैसे होगा। सर्वप्रथम देववाणी संस्कृत का विकास होता है। वह उसका टाइम होता है 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर उसके बाद जब लोगों के द्वारा संस्कृत नहीं बोली जाती या आम जनों में संस्कृत का विकास नहीं हो पाता है तो पाली और प्राकृत का विकास होता है। फिर समय का पहिया बदलता है, अपभ्रंश का विकास होता है। प्रमुख कवि जैसे अमीर खुसरो हो गए, तुलसी हो गए, कबीर हो गए, रहीम हो गए, रश्कान हो गए, इनका हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है। फिर जब देश स्वतंत्र हो रहा था तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और महात्मा गांधी ने पूरे देश में इसको फैलाने का काम किया। इसके साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी योगदान अति उत्तम रहा है। हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हिंदी दिवस की शुरुआत जब देश में संविधान लागू होता है उसके एक वर्ष पहले 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाएंगे और हिंदी ही पूरे देश में राजभाषा होगी। लेकिन कई जगह विवाद देखा गया। फिर हिंदी सहित 22 भाषाओं को अनुच्छेद 343 में शामिल किया गया। फिर जैसे ही देश में संविधान लागू होता है उसी समय अनुच्छेद 343 में हिंदी और 22 भाषाओं का उपयोग किया जाता है। आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी अपनी मातृभाषा है, इसे बोलने में सभी को गर्व होना चाहिए। हिंदी आज वर्तमान समय में जिस व्यक्ति को इंग्लिश ज्यादा आती है या फिर इंग्लिश ज्यादा अच्छे से बोल पाता है उसे अच्छा माना जाता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी ही है जैसे प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह के पात्र हामिद जैसी है। हामिद, जब कहानी आपने पढ़ी होगी,
हामिद, आपने कहानी पढ़ी होगी, हामिद जब मेला देखने जाता है तो वह चिमटा खरीद कर लाता है। चिमटे को देखकर सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये चिमटा लाया है, चिमटा लाया है। वही स्थिति वर्तमान में हिंदी की है। जब कभी भी आप इंग्लिश बोलने वालों के बीच में या इंग्लिश जानने वाले के बीच में आप जाते हैं तो जो हिंदी बोलने वाला रहता है व्यक्ति, वह अपने आप को छोटा महसूस करता है, जैसा कि हामिद ने अपने दोस्तों के बीच में महसूस किया। लेकिन हिंदी मातृभाषा है, इसे छोटा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह धरोहर है। लेकिन हमारा ये विरोध नहीं है कि अन्य भाषाओं को ना सीखें, अन्य भाषाओं को भी सीखना जरूरी है। अन्य भाषाओं को भी सीखना जरूरी है क्योंकि जब कभी भी आप विदेशी यात्रा में जाएंगे तो वहां पे इंग्लिश ज्यादा बोली जाएगी, तो इंग्लिश भी सीखना जरूरी है। भारत के अन्य भाषाओं को भी सीखना जरूरी है, जैसे हो गया कन्नड़, हो गया तमिल, हो गया तेलुगु, हो गया मराठी, हो गया, सभी भाषाओं को सीखना जरूरी है। लेकिन मातृभाषा हिंदी को जरूर सीखें। धन्यवाद।